भाई श्री मान सिंह दांगी जी, जनपद पंचायत जतारा के लोकप्रिय जनपद उपाध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश रावत जी के साथ निर्वाचन क्षेत्र भी है जी ना, और हमारे सदस्य जिला पंचायत श्री रज्जी जैन जी। एक सेठ हम लोग इसलिए साथ में लेके चलते, अगर किसी को बीच में जरूरत पड़ गई पैसे वैसे की तो मदद तो हो जाएगी कम से कम, रज्जी सेठ को साथ में लेके चलते हैं। हमारे मालपीटा से सरपंच श्री प्रमोद मिश्रा जी, हमारी लखेपुर की सरपंच हमारी बहन श्रीमती दीपा जितिन बुंदेला जी, पूर्व सरपंच श्री रग्गी दादाजी, श्री देवेंद्र सिंह बुंदेला जी, श्री ब्रजेंद्र पटेरिया जी, श्री प्रभु यादव जी, हमारे सरपंच धरमपुरा श्री कमलेश जी, नंदनपुर से पधारे श्री विश्वान यादव जी, हमारे चौधरी शुक्लान बनगांव के पूर्व सरपंच श्री द्वारका शुक्ला जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राजीव मिश्रा जी, उपस्थित समस्त अधिकारीगण, हमारी शक्ति स्वरूप बहने, हमारे आदरणीय सभी बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, समस्त अधिकारी कर्मचारी साथीगण, पत्रकार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, जैसे माते बैठे मोंग नवाए, लग्गी दादा बैठे हैं या देवेंद्र दाऊ सब बैठे हैं, ये सब 60 वर्ष के आसपास से और इससे ऊपर के। हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि जब देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब कभी कोई ऐसी यात्रा आती थी क्या? कौन रथ आउटों का? और जब भाजपा की सरकार आई, देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, या आज माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, तो विकास यात्रा भी आपके दरवाजे पे आई थी, फिर विकास पर्व भी आपके दरवाजे पे आया, फिर जन आशीर्वाद यात्रा भी आपके दरवाजे पर आई, और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा भी आपके दरवाजे पर आई। हम आपसे पूछना चाहते कि चोर डकैत क्या लेकर के जाएगी किसी घर पे? अरे जिनकी इज्जत ही नहीं होगी वे क्या बताने जाएंगे कि हमने फलाने की चोरी कर ली, फलाने के घर के पैसे निकलवा लिए, फलाने की मोटर उठवा लिए, या हमने फलाने का शोषण कर लिया, ये तो बताने जाएंगे नहीं। जिसने गरीब जनता के लिए कुछ दिया होगा वही तो लेकर के जाएगा। आज अगर किसी गांव में 25-50 पक्के मकान बने हैं तो किसने बनवाए हैं? मोदी जी ने, शिवराज मामा की सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाए। अगर किसी गरीब के खाते में चाहे तो पेंशन के रूप में, चाहे लाडली बहना के रूप में, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना के रूप में 1 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक भी कोई आ रहा है किसी योजना का लाभ, तो इसको देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी, माननीय शिवराज जी और माननीय मोहन यादव जी की सरकार है। इससे पहले जो सरकारें हुआ करती थी, ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, कभी आपका खाता होता था क्या? बैंक का खाता आप जानती थी क्या? अरे 20 को नोट नहीं पहचाना थी, हम तो जानते हैं, हम गांव के हैं ना, हमारी बताई भी नहीं पहचाना, ठीक है। अब तो 500 को भी जान रहे। अरे कई लोग ऐसे हैं भगवान के स्वरूप में जो दिव्यांग आंखें नहीं है जिनकी, कभी कभी हम ही दे रहे रनगर, तो हम कह रहे विवेक खरे जो राजे कितने को भाई तो जो 500 को है, दिख नहीं रहा, लेकिन कहते जो 500 को है, और अगर हमने 2 ग्राम 50 को दे दो तो क्या जो नहीं जाने दो 50 को 500 को दो। अब जिनको दिख नहीं रहा वे भी अब नोट पहचान रहे। ये मोदी राज है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का राज है, ये शिवराज मामा और मोहन यादव जी की सरकारों का राज। इसमें गरीब जनता के लिए जो समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ है, उस प्रत्येक भाई बहन के लिए सोचा गया कि उनका कल्याण कैसे होगा। अब बहुत सी बहनें हमारी सोच रहे होंगे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सोच रहे होंगे, नौजवान साथी खड़े वो सोच रहे होंगे कि विधायक जी बातें तो पूर्व विधायक हैं, हम विधायक तो नहीं पूर्व विधायक हैं, कि बातें तो बहुत अच्छी कह रहे हैं, लेकिन हमारे खाते में तो आई नहीं है, हमारा घर तो बने ही नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं
कि अगर आपके 6 लड़के हैं तो 6 लड़कों के लिए रोटी एक ही बार खवा देता का? अरे एक आता, फिर दूसरा आता, फिर तीसरा, फिर 2 बैठ जाएंगे साथ में तभी खिला पाते। हम आप ही के घरे आ जाए और हम सभी जने बैठे हैं इकट्ठे, हम ब्रजेश रावत जी, मिश्रा जी, सब लोग बैठ जाए तो एक एक करके खिला पाएंगी ना? तो 20 के आवाज बन गए, 20 के फिर बनना है, 25 के फिर बनना। एक भी परिवार नहीं बचना जिसका पक्का घर नहीं बनेगा। एक भी लाडली बहन नहीं बचेगी जिसके खाते में पैसा नहीं आएंगे। और जिनकी पेंशन 600 थी बाबी 1000 हो जाती। अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है उसमें 1 लाख 2 लाख रुपए नगद जरूर आ जाते हैं। ब्याह शादी में मदद अलग मिल रही, मोहन की पैसा की पढ़ाई के लिए पैसा अलग से मिल रहे हैं। लाड़ी लक्ष्मी योजना हमारी बेटियां जो बैठी हुई हैं इनके लिए भी पढ़ाई के लिए पैसा, फिर जब बड़ी हो जाती है तो शादी के लिए पैसा। अब आप कहोगे सभी को नहीं मिला, तो सबको मिलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। 150 करोड़ 130 करोड़ जनता है भारतवर्ष की, तो इनको देने में थोड़ा समय तो लगेगा। जब देश 1947 में आजाद हुआ था, अगर 1947 से आपके हिस्से का हिंदुस्तान बटा होता और आपको आपके हिस्से का हिंदुस्तान मिला होता तो अब तक तो कोई गरीब ही नहीं रह गया होता। क्योंकि पहले के लोगों ने बांटा ही नहीं। पहले के लोगों ने अपना तो मकान बड़ा बड़ा बनाया, अपनी गाड़ियां बड़ी बड़ी खरीदी, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। लेकिन लखीमपुर में कुशवाहा समाज, केवट समाज, ठाकुर समाज, लोधी समाज के जो गरीब लोग रह रहे थे, मालपीठा में जो गरीब लोग रह रहे थे, उनके बारे में कभी नहीं सोचा। अगर उनके बारे में पहले 1947 से ही सोचा गया होता तो आज जो 2023 चल रहा, 24 लगने वाला है, कितने साल हो गए? 77-78 साल हो गए। 4 पीढ़ियां निकल गई हैं। 4 पीढ़ियों में पूरी गरीबी हट गई होती। पहले हमारे जो देश की प्रधानमंत्री थे उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा तो जरूर दिया था, लेकिन गरीबी हटाई नहीं थी। गरीबी तो तभी हटेगी जब आपकी बेटी की पढ़ाई के बारे में सोचा जाएगा, बेटी की शादी के बारे में सोचा जाएगा, आपके बेटे की पढ़ाई के बारे में सोचा जाएगा, आपके घर की माली हालत को सुधारने के लिए सोचा जाएगा, आपका मकान बनाने के लिए सोचा जाएगा, आपके पास संसाधन है, संसाधनों को एनरिच करने के लिए सोचा जाएगा। ये सारी बातें जब आपके परिवार को समृद्ध करने के लिए सोचा जाएगा तब गरीबी हटेगी ना कि केवल जिंदाबाद लगाने से गरीबी हट जाएगी। अगर इस गरीबों के बारे में किसी ने सोचा है तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और वर्तमान में मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी ने सोचा। और आने वाले कल में जो लोग अभी गरीबी की कतार में खड़े हुए हैं, जिनको उनके हक का हिंदुस्तान नहीं मिल पाया है, उनको भी ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 5-10 वर्ष में कोई ऐसा परिवार नहीं रह जाएगा जिसको पक्का मकान नहीं मिले, जिसको किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मुफ्त में राशन कभी आपने देखा था क्या? अरे कई परिवारों को तो इतना मिल रहा है कि खाने से बच जा रहा तो बेच भी दे रहे हैं और ठंडी बोतलें भी खरीद ला रहा है उसे बेच करके। ये गलत बात है, लेकिन ये गलत बात हो रही है। इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। मोदी जी और सरकार जो आपको आपके परिवार चलाने के लिए देख रही है, इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है, आदतों को सुधारने करने की जरूरत है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करने आए हैं कि माननीय मोदी जी की गारंटी की जो योजना चल रही है, मोदी जी की सरकार की जो गारंटी है, विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये कोई झूठी यात्रा नहीं है, ये तो सच की हुई बातों की यात्रा है। जो मोदी जी ने गांव-गांव पानी पहुंचाने का काम किया है, नल जल के माध्यम से आपके घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, आपको पक्का मकान देने का काम किया है, आपको मुफ्त में राशन देने का काम किया है, आपको पेंशन देने का काम किया है, आपको लाडली बहन योजना का लाभ देने का काम किया है। ये काम जो देगा वही तो आपके पास अपने संकल्प की गारंटी की यात्रा लेकर के आएगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हमारा नैतिक दायित्व है कि हम आपसे संवाद करें, आपसे बात करें। और जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग भारतीय जनता पार्टी से अभी जुड़े हुए नहीं हैं, उन सबसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि आप सबको भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होना है। तो कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो रहे? हाथ तो उठा दो जरा, 2 उठाइए, 1 न उठे। सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ध्यान रखने के अब लखीमपुर बूथ अपन 80 वोट से जीते हैं। कि देख से
80 से, अब की 280 से जीतो चाहना ही चुनाव में, 2 महीने बाद चुनाव में, तो मानिए पक्की बात, नहीं खाएं काऊ को और गाय काऊ को जो ना हो जाए, ठीक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 300 वोटों से लखीमपुर जिताना है, 500 वोटों से मालथीता जिताना है, और मस्तापुर अगर 600 से जीते थे तो 1000 से जिता देना है, और भौरगढ़ टोरिया डाला तो जीतने हैं और उससे भी ज्यादा जीतना है। इसलिए सबको किसके साथ होना है? मोदी जी के साथ होना है। किसके साथ? मोदी जी के साथ होना है, कमल के फूल के साथ होना है, ठीक है। इसलिए आप सबसे आशीर्वाद मांगने आए, 2 ही हाथ उठा करके आशीर्वाद तो दे दो भैया सब जने, सबका आशीर्वाद है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।